नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है वो लॉकडाउन 4 के तर्ज पे ही है, टेंस पार्ट 4। ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस आपका 5वां, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम टाइम टेंस आपको पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से टाइम एंड वर्ब के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस के टाइम एंड वर्ब कौन कौन से होते हैं जरा वो बताएंगे आप। टाइम एडवर्ब्स, इसमें टाइम एडवर्ब से ज्यादा काम करेगा आपका कंजक्शन। तो टाइम एडवर्ब एंड कंजक्शन जिन सभी का प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में देख सकते हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है स्टूडेंट, अगर बात करें कंजक्शन का तो वेन और इसी के जैसा व्हाइल। इसके अलावा जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, उन सभी का पास्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। जैसे नाउ का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो नाउ का देन कर दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। दिस का मतलब प्रेजेंट, तो दैट का मतलब हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। दैट डे, दैट नाइट, दैट ईयर, इस तरह से आप जा सकते हैं। दीज डेज का मतलब प्रेजेंट होता था, तो दीज के जगह दोस कर दीजिए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम एडवर्ब्स होते हैं और कंजक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग आप पूरी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। अब इस पे एग्जांपल्स देख लें पहले, या तो स्ट्रक्चर। तो चलो पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। हम सभी को पता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में तो होता ही है भाई। अब उसके बाद जब कंटिन्यूअस टेंस है तो V4 होना लाजमी है। चलिए, अब हमें प्रेजेंट में एम इज आर लिखने की आदत हुआ करती थी, तो इसमें क्या लिखने की आदत होती है? वाच। किसके किसके साथ ये भी पता है ना? आई के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। चलिए, और उसके अलावा कौन सा रखते हैं? वेयर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। तो ये था आपके पास में कॉमन स्ट्रक्चर इसका। चलिए, किसी ने पूछ दिया हमसे कि पैसिव स्ट्रक्चर भी बताइएगा, तो बता देंगे। पैसिव स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम लोगों को सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद जो वाज वेयर है स्टूडेंट, वो तो होगा ही, क्योंकि जो एक्जुलरी होता है कभी भी पैसिव बनाते समय वो रखना ही रखना होता है। तो चलिए, वो तो रखना ही होगा। फिर आपने कहा कि हम लोगों को पैसिव बनाने के लिए वर्ब का कौन सा बेस फॉर्म चाहिए होता है? तीसरा, है ना? वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म कौन सा यूज हो जाएगा वहाँ पे? तीसरा। और उसके साथ में जो आईएनजी था वो किसको देने की बात हम लोग करते थे? बीइंग को। और लास्ट में हो जाता था बाई एजेंट। यह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पे हम आराम से कैरी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तो आइए। चलिए दोस्तों, आते हैं एग्जांपल्स पे। और सबसे पहला आपके पास है, मान लेते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रखते हैं कुछ। लेटर दैट नाइट। जरा बात करेंगे आप अपने आप से, तो क्या पता चलेगा कि टाइम एडवर्ब्स इसमें कौन निकला? दैट नाइट। चलिए, अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि दैट नाइट का मतलब है कि टाइम टेंस में हम लोग सीख रहे थे टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग क्या करना? टेंस डिसाइड करना। तो टाइम एडवर्ब हमको दैट नाइट मिल गया, और इसके हिसाब से पता चल रहा है कि दैट का मतलब हो रहा है उस रात की बात, और उस रात प्रेजेंट नहीं पास्ट। तो पास्ट का मतलब एम के जगह हो जाएगा पास्ट ऑप्शन कौन? पास। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आस्क्ड मी what I blank space doing next। चलिए ब्रिंक कर देते हैं।
ऑप्शंस आपको दिया गया है यहाँ पे, सॉरी आई है तो इज का तो ऑप्शन लिखना ही गुनाह है। अब जरा सोचिएगा तो आपको लगेगा ना कि सर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट ही में पढ़ा दिया था कि जब हम लोग टाइम एंड वर्ब के तौर पे कौन सा वर्ड देखते हैं नेक्स्ट, तो हमें ख्याल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो उसके अकॉर्डिंग तो विल भी आंसर होगा ना। लेकिन आपको इतना नॉर्मल पता होना चाहिए था कि किसी भी कंजक्शन के पहले अगर सेंटेंस पास्ट में रखा गया हो तो अगला क्लाउज भी पास्ट में जाना चाहिए, एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मुझे पता चल रहा है कि आस्ट जो है वो V2 के कारण किस फॉर्म में चला गया है, पास्ट फॉर्म में। तो पास्ट फॉर्म की वजह से फ्यूचर का जो ऑप्शन है बिल, उसके जगह वुड आना चाहिए था ना। तो बिल के जगह अगर वुड होता तब आंसर हो जाता, लेकिन जब बिल भी है तो आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, एम खुद प्रेजेंट है, इसलिए फ्यूचर वर्ड होने के बावजूद हम बिल का सहारा नहीं लेकर के किसका यूज करेंगे, वाज का। तो कई बार ऐसे अग्नि परीक्षा वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा कि टाइम एंड वर्ब से चिपक गए तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस में दो टेंस अगर आते हैं अलग अलग तो पहला टेंस ही प्रभावी होगा। इसी वजह से पहला क्लाउज पास्ट था और पास्ट होने की वजह से विल बी के जगह वाज हो गया। अब देखिए, जो चीज़ हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा है उसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइट ब्लैंक स्पेस व्हेन आई वॉच वाचिंग। मान लेते हैं आपने मेरे को फोन करके बताया है ना योर यूट्यूब चैनल। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास यहाँ है स्टूडेंट, गोज ऑफ, दूसरा ऑप्शन दिया है फास्ट कॉम्बिनेशन का वेंट ऑफ, और तीसरा ऑप्शन आपके पास में कुछ नहीं, चलो मान लेते हैं हैड गॉन ऑफ। अब आपको मैंने क्या सिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करने के लिए इसका सेकेंड वाला एक सेंटेंस जो है कौन सा, आई वाला, इसके टेंस को डिसाइड करना चाहिए था। तो यहाँ से बाज होने का मतलब है कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, पास्ट से। तो चलो पास्ट से रिलेटेड है तो गोज प्रेजेंट हो गया, और हैड आपका है जो कि पास्ट है और वेंट भी पास्ट है। फिर आप देखो क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था या पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, ये मुझे पता ही नहीं है। और जब तक कि हमको कोई टीचर रूल के तौर पे या किसी कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं बता देते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग भी डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। सोचिए, हम लोग रूल्स बनाते हैं, मैंने बोला है, यानी कि रट्टा नहीं मार रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं भैया आप। तो चलिए सबसे पहले क्या सीखना है, इसमें कंजक्शन कौन था, वेन था। तो वेन के पहले रखने की बात हो रही है, बाद में रखने की बात हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर अभी हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस, और इधर आंसर करना चाहिए था हमको पास्ट इंडेफिनिट, खत्म। और यही चीज को उलट दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस पहले रहेगा तो सेकंड क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन में वेन का प्रयोग किया जाएगा तो एक पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस का और एक पास्ट इंडेफिनिट का हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन का हिट क्वेश्चन भी है। अब इसी तरह पे कुछ एग्जाम्पल और आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while the thief to enter the house we were watching a football match। देख लो भाई, प्रेजेंट की बात तो हो ही नहीं सकती क्योंकि समझ लो लॉकडाउन में क्रिकेट मैच कहाँ चल रहा है जो फुटबॉल मैच चलेगा, है ना। तो ये बात पास्ट की है। अभी आप लोगों ने सीखा था
कि अगर सेंटेंस दो कॉम्बिनेशन से बना हो, दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है, तो उसके दोनों जो टेंस होते हैं ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये वाला जो सेंटेंस लिखाएगा ये पास्ट में लिखाएगा कन्फर्म। यानी ऑप्शन देगा आपको क्या क्या, चलिए मान लेते हैं थीम के अनुसार दे दिया वाज ट्राइंग, दूसरा ऑप्शन दे दिया ट्राइड, V2 है, ये भी पास्ट ही है। अब डिसाइड करने के लिए बोल रहा है, 3-4 ऑप्शन छोड़िए ना, यही दो में डिसाइड करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो करते हैं, किसका सहारा लेते हैं? सबसे बढ़िया हथियार है अंग्रेजी में वॉइस नरेशन आप बना रहे हो ना, जिस क्वेश्चन को एकदम ऑड फील करते हो उसको स्पोकन लैंग्वेज से बनाओ, एकदम कंफर्म सही होने की गारंटी है। तो मैंने हिंदी किया, हम लोग एक फुटबॉल मैच देख रहे थे, उसी दौरान, घायल का मतलब होता है उसी दौरान चोर घर में घुसने का कोशिश किया था। हम लोग का मैच काफी देर से चल रहा था कंटिन्यू, तो चोर का प्रयास भी कंटिन्यू चल रहा होगा। तो ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज कौन कैरी कर रहा है आपको? वाज ट्राइंग, तो आंसर यही होगा। अब जिनको संतुष्टि नहीं होता है, नहीं होता है, छोटे भाई लोग को कितना भी दे दीजिए, जब तक आपका हिस्सा नहीं उसको मिलेगा ना, संतुष्टि नहीं होता। समझ गए? तो आप रूल पे आइए, इधर क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और इधर भी क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, यानी फाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कई बार हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट भी रह जाए, किसके अकॉर्डिंग? स्पोकन। हाँ, जहाँ पे स्पोकन आपको लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का अच्छा हो सकता है, वहाँ पे यही होगा। तो दो आपने स्ट्रक्चर से सीखे यहाँ से, एक वेन और एक व्हाइल का। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही खास है, और हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसकी बात मैं अब करना शुरू करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर शायद 5 होगा, देखिएगा। वॉकिंग का मतलब तो आप समझ रहे हैं, एलोंग द, मान लीजिए अभी लॉकडाउन है तो सड़क पे जाना मना है भाई, नदी किनारे चलते हैं, वॉकिंग एलोंग द रिवर, ठीक है। एक कार KNOCKED knocked him down। अब देखो, अगर नॉक डाउन का मतलब आप नहीं समझते हो तो लॉकडाउन बढ़िया से समझते हैं, और नॉकडाउन नहीं समझते हैं, ये तो बहुत मूर्खता वाली बात हो गई। KNOCKED समझना है, समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये सड़क, मान ही लीजिए सड़क पे जाना मना है। अब उसके बाद क्या है, एक कार अपना स्पीड पकड़ करके आ रही है। कार मुझे बनाने नहीं आता क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है भाई। अब इधर से आप, यहाँ से आपको क्या पता इस कार आ रही है नहीं, और कार को क्या पता कि आप आ रहे हैं मर्सिडीज बेंज। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका यहाँ पे आना और कार के कारण आपका ये जो खड़ा वाला पोजीशन था वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, खड़ा वाला। ये होता है नॉकडाउन, समझ गए? कुचलाना। चलिए, तो नॉक डाउन का हिंदी क्या हो जाता है? कुचलाना, ये कुचलना कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है ना कि सही है, तो फिर से आप किसका सहारा लो? स्पोकन का। कुछ स्टूडेंट की डिमांड भी आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेंस पढ़ाते समय इस बात का मैं जिक्र करता जाऊं, ताकि उनको फील हो कि हाँ सही में स्पोकन के लैंग्वेज के हिसाब से टीचर ने हम लोगों को क्लास कर पाया, यानी एक तरह से स्पोकन का भी क्लास हो रहा है। अब जरा हिंदी करते हैं। इस क्लॉज को आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, बिना सब्जेक्ट का V4 है ना, तो इनकम्प्लीट मान लो। और इसमें आ जाओ, एक कार उसे कुचल डाली। अब समझना, नदी के किनारे वॉक करते समय, अब ये समझना है हमको कि नदी के किनारे वॉक कौन कर रहा था? कार कर रहा था। आपका दिमाग कहेगा कि इतना उल्लू कौन होगा, लॉकडाउन की वजह से दिमाग भी बंद हो गया। नहीं, कौन कर रहा होगा? तो इंसान। इसका मतलब है कि इसमें हमको एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट कौन होगा? हिम का ही। और जब ही आएगा तो डायरेक्ट V4 लेगा, कहेगा हमको अपना साथी चाहिए। कौन? पास्ट है तो पास्ट, यानी कि गलती कहाँ हुआ?
वॉकिंग के जगह पे होना चाहिए था ही वाज वॉकिंग। फिर बोला अभी भी ना स्पोकन से सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। सही में एक कार ने उसे कुचल दिया जब वो नदी किनारे टहल रहा था। तो जब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन या तो व्हाइल हो गया। यानी वॉकिंग इज रॉन्ग, व्हेन ही वाज वॉकिंग या व्हाइल ही वाज वॉकिंग। अब देखो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उससे हम लोगों ने थोड़ा सा नाम दे दिया नोट का, और क्या लिख दिए? बिफोर सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो उसका सब्जेक्ट जरूर रखें। उसका कितना सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट है ना, जरूर रखें। लेकिन कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है? बिफोर होना चाहिए एक्शन वर्ब, मतलब जो कोई सब्जेक्ट ही कर सकता है। एक्शन कौन कर सकता है? हीरो कर सकता है। हीरो का मतलब कोई इंसान, कोई सब्जेक्ट, बस खत्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास में, क्योंकि आज हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस को जितना भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम कैरी करता है वो सारा कंप्लीट करना है, इसलिए टाइम वगैरह आज हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करें। चलिए ठीक है, थोड़े समय के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ थे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन लिखते हैं, 5 के बाद 6। स्मोकिंग इज हार्मफुल, इतना ही रखते हैं। इंजूरियस टू हेल्थ काफी सिनेमा में सुन के पक गए होंगे सब, नहीं? अब देखो हुआ क्या, अभी मैंने जो लिखा था वो मिटा दिया मैंने, कि बिफोर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो उसका हम लोग क्या करते थे? एक सब्जेक्ट रखते थे। लेकिन यहाँ पर ये खुद ही जब सब्जेक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि अब जब बिफोर दिखे आंसर मार देंगे। अगर गलती से ऐसे कर दे तो मारेगा आंसर लड़का कि सर बोले थे कि सब्जेक्ट होना चाहिए, मार दो। ये सब बीमारी बड़ा गड़बड़। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। टाइपिंग टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर is more comfortable, is comfortable से रखते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर में जो होता है वो एक डेस्कटॉप होता है, कीबोर्ड रहना ही रहना होता है। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है ना, कीबोर्ड वो दोनों साथ होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, छोटे छोटे एकदम संभाल के बचा के हाथ रखने होते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई कंप्यूटर पे टाइपिंग करना टेक्स्ट को थोड़ा आसान होता है। अब जरा ध्यान देना, फिर से क्या हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है? बिफोर से हो रहा है। तो क्या इसके आगे हम लोग कोई सब्जेक्ट ला सकते हैं? पता नहीं। तो देखो अब दोनों सेंटेंस में एक चीज़ को ध्यान दोगे तो क्या निकल रहा है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब है, किसके पहले? बिफोर के पहले। बाद में कोई भी बिफोर अपने बाद अगर ऑक्सिलरी रख रहा है तो ये खुद ही उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिफोर सब्जेक्ट भी हो सकता है। और ऐसा मैंने सब बिफोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की थी। इसलिए हमेशा बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके पहले कोई सब्जेक्ट रखना बीमारी है। चलिए बस ये समझाना था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नंबर हम हटा दिए हैं। देखिए, बीइंग अ, एंड कर लेते हैं, इंटेलिजेंट। चलिए भाई, बहुत लोग बोलते हैं लड़कियों के दिमाग घुटने में मौजूद होते हैं।
इसे बोल देते हैं, उनसे ज़्यादा समझदार तो कोई होता ही नहीं। चलो बीइंग आर इंटेलिजेंट, लड़कियों को थोड़ा खुश कीजिए। कर आई ट्राइड टू हेल्प हर। मान लेते हैं उसका कहीं एडमिशन कराने में आपने मदद किया, वो अपना टैलेंट और इंटेलिजेंस होने के बावजूद नहीं सक्षम थी कहीं एडमिशन लेने में, आपने वहाँ उसको एडमिशन कराने में मदद किया। अब देखो हो रहा है क्या, सेंटेंस फिर से स्टार्ट किया जिससे V4, लेकिन इस बार V4 कौन है? बीइंग है। अब जरा ध्यान देना, इस बीइंग का हम लोगों को क्या पता करना है? एडजेक्टिव। चलो एडजेक्टिव कौन है क्वेश्चन में? इंटेलिजेंट। अब आपको करना है इस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है क्वेश्चन में कौन है स्टूडेंट? अब देखो क्या करना है, इस V4 यानी बीइंग के पहले क्या रखना पड़ जाएगा? सब्जेक्ट। और ये मैंडेटरी है कब? जब उस एडजेक्टिव का क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ऑब्जेक्ट। नहीं दिया रहेगा तो कुछ नहीं रखना है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म रखना है। यानी बीइंग के पहले क्या रख देंगे? सिर्फ हर का सब्जेक्ट तो सी होता है, इज नहीं। ओके, इज नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका हो गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चूंकि V4 की बात हो रही है इसलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन जरूरी था। बाकी मैं प्रोनाउन का जब क्लास आपको दूंगा ना, तो बीइंग क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट्स में वहां पर फिर से डिस्कस एक बार करूंगा। चलो अब देखते हैं बीइंग का एक आपको सुनो अच्छा लगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए। बीइंग अ talented actress, Alia has become, ड्रीम कर मत बोल दीजिए, फेमस करिए ना छोटा सा। चलिए ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या मैंने सिखाया था स्टूडेंट? बीइंग का एडजेक्टिव। चलो बताओ इस बार कौन है? टैलेंटेड। नेक्स्ट स्टेप, एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट। आलिया हैज बिकम फेमस। ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आलिया क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? ऑक्सिलरी है। बिकम क्या है? मेन वर्ब है। और फेमस क्या है? सब्जेक्ट का गुण गाने वाला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पूरा लिखते हैं, सब्जेक्ट का गुण गाने वाला और ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया हो जाओ होता है टर्म, उसे ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या था? समझ गए? चलिए कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट नहीं रखना है। क्लियर? अगर क्वेश्चन में एडजेक्टिव का आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया जाता है, तो वैसे कॉम्बिनेशन में हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट उसके पहले रखना नहीं है। क्लियर? यानी सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। काफी पुराना क्वेश्चन है। Being a rainy day, we decided to stay at home. क्वेश्चन का हिंदी कर लीजिए। काफी ठंडा दिन नहीं, बारिश का दिन। चलो ठीक है, तो काफी बारिश का दिन होने की वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि कहाँ रहेंगे? घर पे ही रहेंगे। चलिए अब समझते हैं फिर से एक बार इसी सीरीज को कि क्वेश्चन में बीइंग है। जी बिल्कुल है। बीइंग का एडजेक्टिव बता दो। नहीं पता? रेनी सीजन होता है, तो सीजन नाउन हुआ तो रेनी उसका एडजेक्टिव हुआ ना। और पिछले क्लास में सिखाए थे ना कि अगर आर्टिकल के बाद आपके पास दो वर्ड होते हैं तो लास्ट वाला टर्म नाउन और उसके पहले वाला टर्म क्या होता है? एडजेक्टिव। खत्म। ये भूल जाने वाली बीमारी बहुत अच्छी है, नए लोग याद कैसे आएंगे फिर?
चलिए, कुछ कुछ निगेटिव बातें पॉजिटिव होती है लाइफ के लिए। तो आपको ने यहाँ से सीखा था पिछले क्लास में कि ये एडजेक्टिव टर्म होता है, ये नाउन होता है। तो यहाँ पर इसका एडजेक्टिव कौन हो गया? रेनी। आप बताओ इस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है? डे। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता था तो हम लोगों ने सीखा था कि उस V4 के पहले क्या रखेंगे? एक सब्जेक्ट। अब हमको सोचना थोड़े है, डे का सब्जेक्ट सबको पता है, अगर सिंगुलर है तो इट, तो बीइंग के पहले लगाइए। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप खास करके 10+2 के बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये फेमस क्वेश्चन है और उनके एग्जाम का प्रोबेबल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो ये था बीइंग का क्वेश्चन। अब जरा सा सिखाते हैं आपको नेक्स्ट। T/S का पहला सीरीज फिर से शुरू मैंने कर दिया है। ऐसे तो मैंने ये बंद कर रखा था, लेकिन अब इसको हम फिर से शुरू किए हैं आपके लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 1। इसको आपको खुद ही बताना है और कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिख के बताना है। और हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। When he made her see was meaning his attention, intention मतलब ध्यान। तो उसका इरादा क्या है? अटेंशन तो सिर्फ ध्यान का सेंस होगा। चलो ऑप्शन भी देता हूँ। मेंट, हैज मेंट और नो इम्प्रूवमेंट है भाई। अगर आपने पिछले सेशन में क्लास किया था ना, तब तो ये क्वेश्चन कंफर्म तुरंत बना दीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन V4 होता है या नहीं होता है वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, लग रहा है। थोड़ा मैंने हिंट कर दिया है, बाकी समझदार आप कर हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिलेक्ट करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ टीयर। नहीं समझे? देखिए ना भाई, ऑप्शन समझ के। अभी आपको मजाक अगर लग रहा है तो मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्ब फॉर्म भी पढ़ाना अगर पड़ जाता है तो फिर आप स्टूडेंट किस बात के, है ना? जब इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो। और हद है ये लॉकडाउन में, जिसमें 24 आवर आपके पास क्या है? फालतू के हैं यार। लाइफ में फिर 24 आवर छुट्टी मिलने वाली नहीं है। चलो ठीक है, तो वर्ब फॉर्म याद करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। और अगला जो सेशन होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। उससे पहले ये ज़रा सा नोट कर लेना है, PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके या तो मेरा चैनल या तो इस नंबर पे मैसेज करना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है ये 5 टेंस प्रेजेंट से लेकर यहाँ तक, उन सारे का क्वेश्चन मैंने रेडी किया है सोल्यूशन के साथ। आप उसे जाके वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में डाल दिया है।